अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर कल हमारी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से एक तवील नशिस्त हुई है, तवील बैठक हुई है। तकरीबन 2 घंटों से ज़ायद हम बैठे रहे वहाँ पर, और ये मीटिंग ऑफ कोर्स जो जजेस ब्लॉक है वहाँ पर हुई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, जो एसोसिएशन है बेसिकली प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके तमाम तर नुमाइंदे और जो उसके मेंबर्स नहीं हैं कल तो वो भी शामिल थे। और तवील बैठक में काफ़ी चीज़ें हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। बिलखसूस जो इंतखाबात का मामला है कि वो टेकअप करने का उन्होंने जवाब दिया है कि क्यों कर अभी तक नहीं टेकअप किया गया और कब टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाया जाएगा, जो जजेस की तैनाती है इस वक्त वो क्यों नहीं हो रही, उस पर भी उन्होंने बात की। हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सहाफ़ी हैं उनको जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो मकसद दरअसल था क्या, और हमें क्या कुछ खोना पड़ सकता है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बेसिकली मोटिव क्या था इस मुलाकात का, वो आपको बताएंगे। और हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी हैं जिससे कम से कम मुझे ये तासुर मिल रहा है कि शायद अब पिक एंड चूज़ का माहौल शुरू होने वाला है। और दूसरी जानिब आप ये भी कह सकते हैं कि अब कंट्रोल्ड जो जर्नलिज़म है वो सुप्रीम कोर्ट चाहती है हमसे, और यही वजह है कि कुछ ऐसी तजावीज़ उस तरफ से आईं जबकि तजावीज़ मांगी हमसे गई थी, और जब हमने तजावीज़ दी तो हमारी मोस्टली जो तजावीज़ थी उनको मुस्तरद कर दिया गया, धुतकार दिया गया। और हमारे बल्कि एक सीनियर हैं राना मसूद साहब, वो एक कागज़ के ऊपर लिख कर लाए कुछ तजावीज़ और पेश करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप बोल कर बता दें, मैं तहरीरी शक्ल में कोई चीज़ नहीं लूँगा। उन्होंने बोल कर कुछ तजावीज़ दी जिस पर उन्होंने उनको मुस्तरद किया। एक उन्होंने तजवीज़ दी कि जो फ़ैसले हैं वो अक्सर रात लेट जारी किए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक मसला है बिलखसूस प्रिंट मीडिया के लोगों के लिए, उसको रात को बैठकर ख़बर की शक्ल देना। उस पर उन्होंने कहा कि ये रात को 9 बजे तक अगर आ जाएं तो हमारे लिए आसानी होगी, जिसको उन्होंने मुस्तरद किया। इसके बाद काज लिस्ट के हवाले से बात हुई। जो केसेस की काज लिस्ट होती है वो एक ऐसी शक्ल में आए कि हमें आसानी हो केसेस को परखने में, उनको ढूंढने में, और रोज़ाना की जो काज लिस्ट है उसका एक ऑप्शन मौजूद हो कि हम किस रोज़ की काज लिस्ट देखना चाहते हैं। अभी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। हफ्ते की काज लिस्ट होती है और एक तवील काज लिस्ट होती है 150 से 200 सफ़ात पर मुश्तमिल, और आपको स्क्रॉलिंग करके एक एक पेज से गुजर कर अपना जो एक केस होता है जिसको आप तलाश रहे होते हैं उस तक पहुंचना होता है। तो इस तरह की कुछ टेक्निकल उन्होंने तजावीज़ दी थी जिनको आयरॉनिकली मुस्तरद किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। एक तो उन्होंने ऑब्वियसली हमसे पूछा कि आपकी एक्रीडेशन है या नहीं है, यानी हम लोग कोई रजिस्टर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमें कोई कार्ड्स वगैरह मिले हैं या नहीं। तो हमने बताया कि हमें कोई कार्ड्स वगैरह नहीं दिए गए। तो उन्होंने कहा क्यों ना आपको कार्ड्स दिए जाएं, मगर वो कार्ड्स सिर्फ चंद सीनियर्स को दिए जाएं, जिस पर उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में बैठकर ये मुशावरत कर लें और मुशावरत से ये तय कर लें किन किन को कार्ड्स मिलने चाहिए। और दूसरी जानिब कुछ तजावीज़ हमारे साथियों की जानिब से ये भी आई कि हमारे बहुत से दोस्त आते हैं जब किसी इम्पोर्टेंट केस की समाअत होती है, किसी जैसा कि इंतखाबात का केस हो जाए, फ़ौजी अदालतों का केस हो जाए, इस तरह के मुकदमात जहाँ पर समाअत भी काफ़ी तवील होती है और इम्पॉर्टेंट होती है, मुफाद आमा के मामलात होते हैं, वहाँ पर हमारे साथ जो दीगर रिपोर्टर्स हैं अपने ही इदारों से वो भी आते हैं असिस्ट करने के लिए, क्योंकि एक शख्स वहाँ पर काम कर नहीं सकता, उसको मदद चाहिए होती है टिकट्स बर वक्त भेजने के लिए अपने ऑफिस के लिए। तो उस पर हमने उनसे ये कहा कि बेशक मेंबर्स तो हम ही होंगे जो 40 से 45 लोग हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट नौइयत के केसेस होते हैं उन पर सहाफ़ियों का दाखिला ममनू नहीं होना चाहिए और सहाफ़ियों को आने देना चाहिए। कम से कम गेट के अंदर तो उनको आने दिया जाए। कमरा अदालत के अंदर बेशक सीटिंग का मसला होने की वजह से आप सबको अलाउ ना करें, सिर्फ एग्रीडेशन कार्ड्स वालों को अलाउ करें, मगर वहाँ पर भी हमने देखा, हमें तासुर यही मिला कि शायद वो ये चाहते हैं
कि वही लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट की बीट अलॉट की गई है इदारों की जानिब से, सिर्फ वही एक शख्स एक इदारे की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आए और कोई शख्स दाखिल ना हो सके। और ये हमारे लिए काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि हम वहाँ पर अपनी आसानी के लिए गए थे और अपना काम आसान करने के लिए उनको तजावीज़ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमसे तजावीज़ मांगी मगर मकसद शायद उनका कुछ और था। इसी तरह एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई जब रजिस्ट्रार ऑफिस या मुख्तलिफ जो ऑफिसेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ तक रसाई की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ तक रसाई तो मैं आपको कतन नहीं दूंगा। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, किसी स्टोरी पर आप काम कर रहे हैं, तो आप लिख कर दे दें और अपनी जो बॉडी है आपकी, अपने जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, उनके थ्रू एक उनके जो पैड होता है उसके ऊपर वो लिख कर भेज दें एनवलप के अंदर, और पास का प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट का एनवलप होगा तो रजिस्ट्रार उस पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर देगा और आपकी क्वेरी को रिप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, सवाल ये है जो मैंने वहाँ पर कल करने की कोशिश की मगर मौका नहीं मिला, कुछ दीगर साथी सवाल कर रहे थे तो मेरा सवाल दब के रह गया। मकसद ये है कि एक सहाफ़ी, लेट से मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ और वो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्योंकि सबसे पहले जब आप स्टोरी करते हैं कोई भी किसी भी इशू के ऊपर, अदालत में मामलात हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, पेंडेंसी का मामला है, जो 184(3) के केसेस हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट केस है उसके हवाले से आपको अपडेट चाहिए, उसके ऊपर आप एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाते हैं। उस तहकीकाती रिपोर्ट के लिए सबसे पहले आपको आइडिया कंसीव करना होता है। सबसे मुश्किल काम मेरी नज़र में, जब भी आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है तो उसके लिए आइडिया कंसीव करना है और उसके बाद फिर लेग वर्क तो आपको करना ही होता है। उसके बाद जब आप आइडिया कंसीव कर लेते हैं, मुश्किल काम कर लेते हैं, वो आइडिया लिख कर आप अपनी पूरी प्रेस एसोसिएशन को दे देते हैं तो फिर एक्सक्लूसिविटी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, शायद आपके इंटरेस्ट की भी ना हो, तो हमने उनको बेसिकली ये कहने की कोशिश की कि हमें रसाई दी जाए, और उन्होंने कहा कि हम आपको रसाई नहीं देंगे, और जो रसाई ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमें हासिल है, जहाँ पर हम जा सकते हैं, उन्होंने उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की है। तो इससे कम से कम मुझे ये तासुर मिला है कि शायद अब मीडिया के ऊपर कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, और हम जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, हमें ये कहा गया कि आप अपना एहतसाब करें, गलत ख़बरें ना चलाएं, मगर बात यह है कि जब आप ऑब्जर्वेशंस देते हैं और हम उनको एज़ इट इज़ रिपोर्ट कर देते हैं, उसमें अब हम अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, किस थॉट प्रोसेस के बाद आपने ये बात की है, हमने तो एग्जैक्ट वर्ड्स आपके रिपोर्ट कर दिए हैं, और फिर आप प्रेस रिलीज़ जारी करके ये कह दें कि मैंने ऐसी बात तो की नहीं, मैं तो और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। तो ये जो बातें हैं इस पर फिर बज़ाहिर माजी में जो कुछ होता रहा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, तो आज जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर ज़ाती नौइयत की जो तनकीद हुई है वो एक अलग ही लेवल था, मगर उन्होंने कभी भी हमें बुला कर ये नहीं कहा कि आप लोग इस तरह ना करें और इस तरह कर लें। और हमारे जो मामलात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ वहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं, उनका ये तासुर उनको ये मिला कि शायद वो हमें जर्नलिज़म पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और हमारा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितने अहल हैं, हम कितने काबिल हैं, हम क्या कोर्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं या हम कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। दरअसल ये काम हमारा अपना है, हमने अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करनी है और हमारे इदारों ने करनी है, जिन्होंने हमें यहाँ पर अपॉइंट किया है, एक बीट दी है, अलॉट की है कि आपने इस बीट में काम करना। अगर हम काम नहीं कर रहे और हमें नहीं आता तो हमारा इदारा हमें बदल कर किसी और को लगा देगा। ये काम अब सुप्रीम कोर्ट का या किसी इदारे का नहीं, या पार्लियामेंट का या फॉरेन ऑफिस का नहीं है कि वहाँ पर कौन सा रिपोर्टर आकर काम करेगा। यही काम जब इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट में आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बीट उन लोगों को दिलवाई थी जो पीटीआई को कवर करते थे, तो हमने उस वक्त भी तनकीद की थी कि ये आपका काम नहीं है, आप एक ऑफ़िस होल्ड कर रहे हैं। अब उस ऑफ़िस की ख़बर कौन रिपोर्टर देगा, ये उस इदारे का हक़ है जिसमें रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो ख़बर है उसकी हैयत भी बदल जाती है। ऑब्वियसली जब आपकी मर्ज़ी के लोग आपके इदारे में काम करेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ कैसे ख़बर निकालेंगे, ये एक बेसिक सी बात है। तो काजी फ़ायज़ी साहब को ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि बेशक आपकी इंटेंट अच्छी होगी, आप हमारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे होंगे, और साथ आप हमारी जो एक कह सकते हैं कि हमारी एक्रीडेशन की आपने बात की है, जो कि मुस्बत बात है और हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं। दूसरी जानिब आप हमें रिगार्ड भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके इदारों को चाहिए कि जो प्रोग्राम्स कोर्ट से मुतालिक होते हैं, अदालती कार्रवाई से मुतालिक होते हैं, उनमें सिर्फ आपके जो पास के मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, जो एक्चुअल
रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर कवर करते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग है, वो जाकर टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी राय दें और उन केसेस के ऊपर अपना ओपिनियन दें, क्योंकि उनका ओपिनियन मैटर करेगा, उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी। ये बात उनकी दुरुस्त है और हम भी इससे कतन वो नहीं कह रहे, बल्कि हम तो इसको रिकग्निशन समझते हैं कि हमें भी रिकग्निशन मिलेगी एज अ कोर्ट रिपोर्टर। मगर जो दूसरी बातें हैं, जो एक्सेस की बातें हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ियों के, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कदगन है वो नहीं लगाई जाएगी। मीटिंग के आगाज़ पर जब उन्होंने ये पूछा कि आप लोग बताएं कि आपको क्यों बुलाया गया है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बात की, तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक बात वहाँ पर की। उन्होंने कहा कि देखें, आपने बुलाया है, आपको तजावीज़ दरकार होंगी, आप शायद हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे होंगे, मगर ये कतन बर्दाश्त नहीं होगा हमसे कि आप हम पर ही पाबंदी लगाएँ, वो हम उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जो कि एक अच्छी बात थी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब से, अनएक्सपेक्टेड थी मगर थी। और वो कहते हैं ना, जहाँ पर कोई अच्छी बात करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी बातें वहाँ पर हुई, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये चाह रहे हैं कि हम जो कोर्ट रिपोर्टिंग है वो दुरुस्त करें, बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि हम कोर्ट रिपोर्टिंग दुरुस्त करें। कोई भी रिपोर्टर ख़ुद से कभी गलत ख़बर नहीं देता, गलतियां हो जाती हैं और उससे हमारी इस्लाह भी होती है। और हम बेसिकली जो जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे साथ बाकी सीनियर्स भी होते हैं, कभी कोई गलती हो जाए तो वो इस्लाह कर देते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल तासुर हमें यही मिला है कि अब शायद, क्योंकि एक माजी में आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल केस की समाअत हो रही थी, और जो मेरे पीछे आप कमरा अदालत नंबर 5 देख रहे हैं, उसी में ये समाअत हुई थी। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त बेंच को हेड कर रहे थे, उनके साथ गालिबन जस्टिस मुशीर आलम थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस केस में समाअत अभी चल रही थी। पानामा केस के अंदर आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा था कि उनको फ़िक्स किया जाए अपीलों को, गो कि वो टाइम बार्ड हो चुकी थी। उनको जब फ़िक्स किया साकिब निसार साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच में, और उस पर इन्होंने समाअत करना शुरू की, तो उस पर ऑब्वियसली अहम नौइयत के केसेस पर टीवी पर बात होती है, तो उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर, एक हुक्मनामे के अंदर ये लिख दिया कि इस केस के ऊपर कोई भी तबसरा नहीं होगा जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता। जजमेंटल किस्म का ओपिनियन जो है नहीं आना चाहिए। रिपोर्टिंग बेशक करें मगर जजमेंटल किस्म का ओपिनियन नहीं आना चाहिए। तो उस वक्त भी ये तासुर मिला था कि मीडिया के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र होती है काजी साहब की, और वो चाहते हैं कि मीडिया के अंदर वो बातें रिपोर्ट ना हो जो उनकी नज़र में दुरुस्त नहीं है। तो अब बहरहाल हमें वही तारीख़ दोहराते नज़र आते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उन्होंने अपनी इंटेंट तो हमें शो कर दी है। अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं हमारे साथ, हम भी होपफुल हैं कि जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा। हमारा जो रूम है प्रेस एसोसिएशन का, उसके हवाले से एक कंसर्न है। जो प्रेस एसोसिएशन का कमरा है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले ब्लॉक में है और आखिरी कमरा है। वहाँ पर अक्सर हमें ये मालूम है कि जो वकला हैं उनको ये शिकवा रहता है कि हमारा कमरा जो है वो सहाफ़ियों के पास है। तो उस पर वकला ने गालिबन चीफ़ जस्टिस से भी शिकवा किया, और चीफ़ जस्टिस ने अब शायद वकला की बात मानकर, ये एक तासुर है, हमें ये मशवरा दिया और हमें ये कहा, पेशकश की कि हम आपको एक अलग कमरा बना कर दे देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की एंट्रेंस पर होगा, और आपके लिए बड़ी आसानी होगी। बज़ाहिर तो हमारे लिए आसानी देखी जा रही है, मगर बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि शायद किसी और को खुश करने के लिए हम पर यह एहसान हो रहा है। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, और हमें पहले भी कमरा चीफ़ जस्टिस साहब ने ही दिया था, और अब भी अगर वो कमरा हमसे ले लें तो इस पर हमें मोतरज़ नहीं होना चाहिए। वो उनका राइट है, उसको जो भी हमें कमरा वो अलॉट करें हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उस पर एज सच हमें तो इशू नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को इशू है, और वो इशू सिर्फ इस हद तक है कि वकला की ख्वाहिश पर यह फ़ैसला किया जा रहा है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। ऐड ऑन कर दूं, असल में माजी में इमरान वसीम साहब, नाजरीन, ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के साथ हमारा कमरा हुआ करता था ना, सुप्रीम कोर्ट बार की जो बॉडी आती थी वो कहती थी ये कमरा हमें खाली करवा दें। करवा दिया था फिर तो वो साकिब निसार साहब ने हमसे खाली करवा के तो एंड में हमें खुद लाइन लगा दिया था, लेकिन वो हमारी कंसेंट के साथ ही हुआ था। लेकिन हमें बड़ा कमरा मिल गया था। आप देखें, बड़ा मिल गया था। अब आप देखें कि वो जो कमरा हमसे लिया गया वो आज तक इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट बार वालों ने। वो खराब, वो सिर्फ हमें उठाना चाहते थे जैसे हम कोई शूदर हैं। तो बेसिकली आप बात जाने दें ना, जो बातें फैक्चुअल हैं वो जाने दें। वो ऐसे ही तासुर मिलता था कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं साहब हमारे बुकला के दरमियान।
उन्होंने हमें खुडे लाइन लगाया। अब ये एक और तासुर है कि पाकिस्तान बार काउंसिल वाले कह रहे हैं कि भाई इनको अब यहाँ से निकालो, ये तो हमारे कमरे के साथ हैं। ये एक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैंने कल कहा था, जो मेरी राय है, ये तो मैं तासुर की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर हमें कमरा नीचे देते हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन पहले हमें अश्योर किया जाए, इसकी मार्किंग कर दी जाए कि ये कमरा होगा और हमारी कंसेंट से होना चाहिए, हमारी कंसेंट के साथ। और जब तक वो बन नहीं जाता हम वहाँ पे होंगे, हम फिर नीचे आ जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा ट्रांसपेरेंट शीशे लगा के वो पार्टीशन करके, नहीं, प्रॉपर कमरा होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए आप। हाँ, उस तरह से होना ये चाहिए। नहीं वो खालाजी का घर नहीं होना चाहिए। अगर हमें फैसिलिटेशन नए कमरे से मिलती है तो हम क्यों ना उससे मतलब मुस्तफीद हों, लेकिन अगर वो मकसद ये हो कि सिर्फ यहाँ से निकाल के वो नीचे, वो भी नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इमरान वसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हमें इस पर मैं तो पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मोतरज़ नहीं होना चाहिए, वो उनका इस्तेहकाक है। वो अगर हमें कमरा बेसिकली तो मसला कमरे का है, कमरा मिलना चाहिए सहाफ़ियों को, और उसमें तमाम जो सहूलियात हैं वो भी मैसर होनी चाहिए ताकि हम अपना काम कर सकें। मज़ीद भी कुछ तजावीज़ थी, हमने उनको वाईफाई की रिक्वेस्ट की कि कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर जो है सिग्नल्स का बड़ा इशू होता है, तो उन्होंने वहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि आप कमरा अदालत नंबर 1 या 2 या 3 के बाहर से रिपोर्ट करें, आप अपने प्रेस रूम में जाकर रिपोर्ट करें। तो हमने कहा सर आपको शायद मालूम नहीं है, टिकट्स की दौड़ होती है, और अगर टिकट्स 2 मिनट लेट हो जाएं तो कॉलें आना शुरू हो जाती हैं कि फ़लाँ ने चला दिए, आपने अभी तक टिकट्स क्यों नहीं दिए। तो उसके लिए हमें नेट की ज़रूरत होती है। उस पर उन्होंने बहरहाल कोई हमसे वादा नहीं किया। और ये खैर नाज़रीन, वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है और बातें भी हमने आपसे काफ़ी कर ली हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करें। कोई चीज़ अगर मिस होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे आगाह कर दूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।